देखो कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पूर्वांचल हिमालय तक देख लिया था। पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी हिल्स आती हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है माउंटेन पासेस। ठीक है। माउंटेन पासेस क्या होते हैं। माउंटेन पासेस इज पाथ दैट पासेस थ्रू और माउंटेन रेंज। Mountain passes between peaks can arise during the construction of a mountain range। यानी कि जो हम हिमालय देखते हैं एक कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है। एक एक कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इस कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसको पास कैसे करें, तो बीच में छोटे छोटे पासेस बने हुए हैं। और ये पासेस कब बने हैं, जब ओरिजिन हुआ है हिमालय का उसी टाइम पीरियड में इस इन पासेस का ओरिजिन हुआ है। तो पासेस जो हैं कौन कौन से हैं हमारे। अब हम स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन से पासेस हैं। तो देखो, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जिल पास, बुर्जिल पास, जोजिला पास, बुर्जिल पास, अगिल पास। इसके अलावा जो सबसे नॉर्थ में पड़ता है जो पास वो कौन सा है, अगिल पास। ठीक है। ये हमारे जो सेंट्रल एशिया है इसको कनेक्ट कर देता है इंडिया से। जो सेंट्रल इंडिया है इसको कनेक्ट करने वाला कौन सा पास होता है, ये अगिल पास है। इसके अलावा बुर्जिल पास, जोजिला पास, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, ये कुछ पासेस है जो कि फेमस पासेस है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के। इसके बाद हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ये तीन पास हैं। कौन कौन से तीन पार्ट हैं। एक तो आ गया हमारा ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास, देवास पास और शिपकीला। शिपकीला पास वही पास है जहां से इंडस रिवर ओरिजिन होके इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करती है ना जो सतलुज रिवर जो है, वो सतलुज रिवर इधर से ही एंटर करती है यहाँ पे से, शिपकीला पास से। तो ये कहाँ किस किस स्टेट का पास है, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड ये रहा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के तीन पास हो गए। एक तो हो गया रोहतांग पास, शेपकीला पास और देवसा पास। ठीक है। तीन पासेस हिमाचल प्रदेश की। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के कौन कौन से पासेस हैं। उत्तराखंड में एक लिपुलेख, नीति एंड माना, ये तीन पासेस जो हैं फेमस पासेस हैं। तीन पासेस, माना पास, नीति पास और लीपू लेक पासेस, ये तीन पासेस उत्तराखंड की फेमस पासेस हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में ये दो पासेस दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये वाला जो पास है ये तो कौन सा है, नाथुला, और दूसरा जेलपला। नाथुला एंड जेलपला, सिक्किम। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक तो बॉमडीला और दूसरा यांगसांगला। ठीक है। दो पासेस जो फेमस पासेस है अरुणाचल प्रदेश के। आ, तो ये हो गए कुछ स्टेट्स के पास। अब देखिए एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं। पासेस इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में कौन कौन से पासेस हैं, बुर्जिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल एंड जोजिला। तो आप लिख लीजिए मेजर पासेस। फिर स्टेट वाइज हम लिखते जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के कौन कौन से पासेस हैं और किस किस को कनेक्ट करते हैं। इनको लिखने से पहले ऊपर डाल देना पासेस इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। हेडिंग डाल देना पासेस इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। फिर बुर्जिल पास, सबसे नॉर्थ में कौन सा पास बताया मैंने, अगिल पास। अगिल पास जो है सबसे नॉर्थ में, जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा है इंडिया से।
तो आपको ध्यान होगा जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो हिमालय में हमने देखा था कि जो सबसे फर्स्ट रेंज जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज शामिल होती हैं? ट्रांस हिमालय में वो हमारी होती हैं, एक तो होती है सबसे नॉर्थ में 3 रेंजेस होती है ना, लिखा था आपने 3 रेंजेस ट्रांस हिमालय की, जास्कर और लद्दाख, है ना। तो देखो अभी यहां पे ध्यान दो, ठीक है। बुर्जिल पास जो है, बुर्जिल पास कहाँ है लोकेशन? ग्रेट हिमालय पे है। ग्रेट हिमालय है पीओके, और कनेक्ट किसको करता है? श्रीनगर से गिलगित, श्रीनगर से गिलगित को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पीर पंजाल जो पास है, पीर पंजाल जो पास है ये कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज। ये पीर पंजाल रेंज किसकी रेंज है? ये है लेसर हिमालय की है। पीर पंजाल रेंज किसकी है? लेसर हिमालय की है, रेंज है। लेसर हिमालय में कनेक्ट किस किस को करता है? कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करता है। फिर बनिहाल पास जो है, बनिहाल पास किस किस को कनेक्ट करता है? ये भी पीर पंजाल में, इसका लोकेशन पीर पंजाल रेंज में किस किस को कनेक्ट करता है? जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। और जो जवाहर टनल है NH44, NH44 वो किस पे है? बनिहाल पास पे ही है, जो क्रॉस करता है बनिहाल पास को। फिर नेक्स्ट है जोजिला पास। जोजिला पास का लोकेशन क्या है? जास्कर रेंज। जास्कर रेंज किस में आती है? ट्रांस हिमालय, तो जास्कर रेंज, ठीक है। कनेक्ट किसको करता है? श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जोजिला पास। नेक्स्ट काराकोरम पास। काराकोरम पास जो है ये किसको कनेक्ट करता है? लेह को यारकांड सिटी जो है, ठीक है, लेह को यारकांड सिटी, इसको भी लिख लीजिए। काराकोरम पास, खारदुंगला पास, चांगला पास और अगिल पास, इसको भी लिख लीजिए, ये भी कश्मीर के ही हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी पासेस हमने देखे, तो फर्स्ट था बुर्जिल पास। तो बुर्जिल पास की एक बार लोकेशन देखते हैं हम, कहाँ पे है बुर्जिल पास? ये रहा। किसको किससे कनेक्ट कर रहा था बुर्जिल पास? बुर्जिल पास कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर टू गिलगित, श्रीनगर को गिलगित से कनेक्ट करता है। इसके बाद जोजिला पास जो है, जोजिला पास किसको कनेक्ट कर रहा था? जोजिला पास जो है यह श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को लेह से, यहाँ लेह है, ठीक है, लेह से कनेक्ट करता है। इसके बाद खारदुंगला पास, खारदुंगला पास जो है ये लेह को श्योक एंड नुब्रा वैलीज, श्योक एंड नुब्रा वैलीज जो है ये लद्दाख रेंज में पड़ती हैं। श्योक और नुब्रा वैलीज यहाँ पे पड़ती हैं, श्योक एंड नुब्रा वैलीज, इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पासेज ये हो गए हमारे लद्दाख के। और ये देखिए NH44, अभी हमने देखा था ना NH44, ये रहे कुछ पास। देखो लेह कहाँ है? ये
ये हमारा इंडिया का मैप, और अगिल पास सबसे नॉर्थ में ये रहा। इसके बाद ये रहा खारदुंगला पास, इसके बाद शांगला पास, जोजिला जो पास है, यहाँ से देखिए NH1 जो दिखाया जा रहा है, श्रीनगर को किससे कनेक्ट कर रहा है, लेह से कनेक्ट कर रहा है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है। ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा श्रीनगर और इसको लेह से कनेक्ट कर रहा है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बनिहाल पास। बनिहाल पास श्रीनगर को किससे कनेक्ट कर रहा है, जम्मू से कनेक्ट कर रहा है, श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ पासेस हैं जो कि किसके पासेस है, श्रीनगर और लद्दाख के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से पासेस हैं। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास फर्स्ट, किसमें, पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है ये। और किसको कनेक्ट करता है, मंडी मनाली को किससे कनेक्ट करता है, लेह से, ठीक है। इसके बाद बारालाचा पास, ये किस पे है, जास्कर रेंज पे है लोकेशन इसकी। ये मंडी मनाली को किससे कनेक्ट करता है, लेह से करता है। बारालाचा पास भी इसी को कनेक्ट कर रहा है, NH3। इसके बाद शिपकिला पास, ये ग्रेट हिमालय पे है और किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, शिमला किन्नौर को लेह से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 3 पासेस, रोहतांग पास, बारालाचा पास और शिपकिला पास और देवसा पास, ठीक है। देवसा पास के नहीं है इसमें, तो रोहतांग पास, बारालाचा पास और शिपकिला पास, इसको लिख लीजिए किन किन को किससे कनेक्ट करते हैं। पास करता है मंडी लेह को मंडी मनाली को लेह से, बारालाचा पास जास्कर रेंज पे है, मंडी मनाली को लेह से NH3। शिपकिला पास ग्रेट हिमालय, शिमला किन्नौर को लेह से कनेक्ट करता है। सेकंड वाला बारालाचा पास या बारालाचा ला कह सकते हो आप इसको, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो पासेस होते हैं इनको ला बोला जाता है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, शिपकी ला, ऐसे बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। पासेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से पासेस हैं, तो उत्तराखंड में 3 पासेस हैं, माना, नीति एंड लिपुलेख। माना, नीति एंड लिपुलेख। तो माना पास कहाँ है लोकेशन इसकी, ग्रेट हिमालय पे, दूसरा ये भी ग्रेट हिमालय पे और तीसरा भी ग्रेट हिमालय पे है। तीनों ही ग्रेट हिमालय पे इनकी लोकेशन है। कनेक्ट किस किस को करते हैं, तो माना पास इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। दूसरा नीति पास जो है ये इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। और तीसरा लिपुलेख, ये भी इंडिया और किसको, तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो तीनों ही इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने वाले पासेस हैं, माना, नीति एंड लिपुलेख।
देखिए लास्ट वाला है लिपुलेख, ग्रेट हिमालय पे कनेक्ट किसको करता है, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो देखिए इनकी लोकेशन देख लेते हैं। नीति पास ये रहा, माना पास ये लिपुलेख एंड माना पास ये रहा। तो तीनों पासेस ये रहे, तीनों ही किसको कनेक्ट कर रहे हैं, तिब्बत से कनेक्ट हो रहे हैं। देख रहे हो आप, ये उत्तराखंड का पार्ट रहा, ये तिब्बत का पार्ट रहा है, फिर ये उत्तराखंड को तिब्बत से, और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। तो तीनों ही पासेस किसको कनेक्ट करते हैं, उत्तराखंड यानी कि इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पासेस इन सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से पासेस हैं, एक तो है नाथुला और दूसरा है जेलेपला। इसको जेलेपला लिखना। जेलेपला या नाथुला पास या जेलेपला पास, दोनों ही ग्रेट हिमालय पे हैं, कनेक्ट करते हैं इंडिया तिब्बत, दोनों ही। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये इस ही पास से होकर जाती है, नाथुला पास से, ठीक है। 1962 में ये यात्रा क्लोज कर दी गई थी। फिर इसके बाद ये दोबारा से जो ओपन कब किया गया, ये ओपन किया गया 2006 में, दोबारा से रीओपन किया गया था ये 2006 में। नेक्स्ट पासेस इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से पासेस हैं इसकी बात करते हैं। फर्स्ट बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांगशांग लॉ जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड दीपू पास एंड लेखपानी पास। दीपू पास तो है अरुणाचल प्रदेश और लेखपानी पास जो है वो कहाँ है, असम में है। कनेक्ट किसको कर रहे हैं, तो कनेक्ट जो फर्स्ट है बॉमडीला, बॉमडीला कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, देखिए बॉमडीला, बॉमडीला जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसको, किससे, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यांगसांग लॉ है, ये दिहांग, जो दिहांग रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम होता है दिहांग, यानी कि तिब्बत में तो उसको बोलते हैं सांगपो रिवर, जब अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग। तो ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू दिस पास, यानी कि इसी पास से ब्रह्मपुत्र रिवर भी एंटर करती है इंडिया में। नेक्स्ट जो दीपू पास है और ये किसको कनेक्ट करता है, इंडिया चाइना म्यांमार को, इंडिया चाइना म्यांमार को। तो देखिए म्यांमार और चाइना का कुछ पार्ट लगा हुआ है, तो इसीलिए इसमें यहां पे क्या लिखा है, इंडिया चाइना एंड म्यांमार को ये कनेक्ट करता है, ये वाला पास ये रहा। इसके अलावा बॉमडीला पास, ठीक है, लेखपानी पास ये रहा। और लास्ट जो है लेखपानी पास, ये कहाँ है, असम में, ठीक है। तो लेखपानी पास कहाँ है, असम में। चलिए नेक्स्ट इसका बात करते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो हिमालय और उसके पासेस वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालय के जस्ट नीचे जो हमारा प्लेन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा हिमालय है, हिमालय के सबसे लास्ट जो सबसे साउथ में जो ब्रांच है, जो रेंज है वो कौन सी है, शिवालिक रेंज है, और शिवालिक रेंज की फुट हिल से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा कौन सा पार्ट, ग्रेट प्लेन्स ऑफ
इंडिया। तो ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है, जिसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, असम और मेघालय का कुछ पार्ट आता है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी कि पूरा का पूरा पार्ट है प्लेन्स वाला। यानी कि हिमालय से जो रिवर आती हैं, हिमालय से निकलकर जिन रिवर्स का ओरिजिन होता है वो यहाँ पर आती हैं और अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे क्या करती हैं, जमा करती हैं, और इसी से इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है इस ग्रेट प्लेन्स का। चाहे वो नहीं, यहाँ से जो है, यहाँ से इंडस रिवर का जो पार्ट है, इंडस रिवर की कौन कौन सी जो इंडस रिवर सिस्टम में जो शामिल होती हैं रिवर्स, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये जो रिवर है, तो सबसे नीचे जो जा रही है सतलज रिवर जा रही है ना। और सतलज रिवर से ही हमने नीचे की तरफ एक इंदिरा गांधी कैनाल बना रखा है। तो वो वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को भी, राजस्थान के इस वाले पार्ट को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब रीजन। अब ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इस प्लेन को भी हमने पार्ट में बांटा हुआ है। जैसे हिमालय को बांटा हुआ था, हिमालय को हमने एक ट्रांस हिमालय में, फिर उसके बाद जो मेन हिमालयन रेंज है, फिर उसके बाद तीसरा पूर्वांचल में बांटा हुआ था, और फिर ट्रांस हिमालय में तीन जो हिल्स जो रेंज शामिल थी, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज शामिल थी। उसके बाद फिर जो मेन हिमालय आता है, मेन हिमालय में भी जो मेन हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है, फिर शिवालिक है, ऐसे बांटा हुआ है। ऐसे ही प्लेन्स जो है, प्लेन्स को भी हमने पार्ट्स में बांटा हुआ है, भाबर प्लेन, तराई प्लेन, भांगर, खादर एंड डेल्टा। ठीक है, भाबर, तराई, भांगर, खादर एंड डेल्टा। अब ये है क्या क्या, तो इसमें अब देखिए, फर्स्ट हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिन होती हैं और जब नीचे की तरफ आती हैं, तो जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट पड़ता है वो कौन सा है, भाबर। ठीक है, अब ये भाबर है क्या, भाबर वो रीजन होता है जहां पे जो ये हिमालय से जो रिवर्स आई हैं, अपने साथ बड़े बड़े क्या लेकर के आई हैं, सेडिमेंट्स लेकर आई हैं, बॉर्डर्स लेकर आई हैं, और इन बॉर्डर्स पे आकर के ये जो रिवर आ रही है ऊपर से, ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं यहाँ पे आकर के, भाबर वाले जगह पे। ठीक है, यानी कि क्यों डिसअपियर हो रही हैं, क्योंकि जो ऊपर जो बॉर्डर्स रखे हुए हैं, जो सेडिमेंट्स हैं बड़े बड़े, उनके नीचे से रॉक्स हैं, उनके नीचे से फ्लो हो रही है रिवर। ठीक है, अब क्या होता है आगे जाकर के, अब आगे जो तराई रीजन आता है, यहां पर ये दोबारा से री इमर्ज होती हैं। ये जो रिवर गायब हुई थी, डिसअपियर हुई थी, ये दोबारा से री इमर्ज होती है तराई रीजन पे। अब तराई रीजन से आगे वाला जो रीजन है, अब यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा करती है रिवर, और भांगर एंड खादर। जो खादर जो है, खादर वो रीजन है जहां पे सेडिमेंट्स, नए सेडिमेंट्स हैं, जहां पे रिवर्स ने नए सेडिमेंट्स इकट्ठे किए, न्यू एलुवियम सॉइल्स यहाँ पे पाई जाती है खादर पे। और भांगर वो रीजन है जहां पे ओल्ड एलुवियम सॉइल्स पाई जाती है, यानी कि जो पुराने टाइम में कभी रिवर ने वहां पे इकट्ठा किया है सेडिमेंट, वो वाले जो रीजन हैं वो कौन से हो गए, भांगर हो गए। तो देखिए एक एक करके इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट तो आप ये लिखिए, ग्रेट द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन। फिर नॉर्दर्न प्लेन के बाद लिखना आप, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब रीजन्स। फर्स्ट भाबर, सेकंड तराई, थर्ड भांगर, फिर खादर एंड डेल्टा। भाबर, तराई, भांगर, खादर एंड डेल्टा।
डेल्टा प्लेन। फर्स्ट लिखना बाबर। इन दिस रीजन the Himalayan rivers disappears. तराई, all disappears rivers, all disappeared rivers re-emerged in this region. All disappeared rivers re-emerged in this region. फिर भांगर में लिखना दिस इज ओल्ड अलुवियम डिपॉजिट्स। ओल्ड अलुवियम, ओल्ड अलुवियम, एलुवियम, ओल्ड अलुवियम डिपॉजिट, ओल्ड अलुवियम डिपॉजिट्स। खादर, this is new alluvium deposit region. This is new alluvium deposit region. फिर नेक्स्ट आता है डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा में जब रिवर सबसे लास्ट में जो फॉर्मेशन करती है सी में गिरने से पहले, तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। क्या होता है, रिवर की जब आगे की तरफ बढ़ती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम स्पीड होने के कारण सबसे लास्ट में सी में गिरने से पहले वो क्या करती है? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, यानी कि अलग अलग ब्रांचेज हो जाती हैं उसकी। और वो ब्रांचेज अपने बीच में सेडिमेंट्स इकट्ठा करने लग जाती हैं। और सेडिमेंट जब इकट्ठा कर रही हैं तो इस टाइप की एक ये रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है, और ये आगे की तरफ जब इसकी स्पीड कम हो गई है, यहाँ सी है, और सी में मिलने से पहले क्या हो रहा है? ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बटेगी। ठीक है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ गई है, यानी कि ब्रांच 1 हो गई, ये ब्रांच 1, ये 2, ये 3, ये अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गई है। और जब ये ब्रांचेस अपने साथ सेडिमेंट्स लेके चल रही होंगी, और सेडिमेंट्स ये अपने आसपास वाले जो रीजन हैं यहाँ पर ये इसको इकट्ठा कर देती हैं, और इस तरीके से एक जो प्लेन बन जाता है, इसको बोला जाता है, ये वाला जो एक ट्रायंगुलर शेप में जो रीजन बना है, जो ये प्लेन बना है, इसी को बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, इसी को बोला जाता है डेल्टा। नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं। तो जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन है वो यहीं पे ही फिनिश होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है, पेनिनसुलर प्लेटू, अभी तो टाइम है, देखिए पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है जो कि 3 तरफ से किससे सराउंडेड हो? सी से। ठीक है, वाटर से। तो यहाँ पे तो हमारा है अरेबियन सी, यहाँ हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन। अब यहाँ पे देखिए ये पेनिनसुलर जो प्लेटू है, इसमें कौन कौन से प्लेटू शामिल हैं?
देखिए, अब पेनिनसुलर प्लेटू को अगर हम स्टडी करें तो मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। एक, फर्स्ट तो जो मेन लैंड है, जो सेंट्रल हाईलैंड है, और दूसरा दूसरा है जो डेक्कन ट्रेप है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड वाला जो पार्ट है, ये बीचों बीच वाला जो ये पार्ट है, जिसमें विंध्यन प्लेटू आ जाता है, मालवा प्लेटू आ जाता है, बुंदेलखंड प्लेटू आ जाता है, बाघेलखंड प्लेटू आ जाता है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर प्लेटू है, ये भी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। और आगे ये जो मेघालय प्लेटू है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू का ही आगे जो एक्सटेंशन है, ये है मेघालय प्लेटू, जिसको यहाँ शिलोंग प्लेटू लिखा हुआ है। तो ये तो क्या हो गया, सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट। और दूसरा जो डेक्कन ट्रैप वाला जो पार्ट है, नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो कौन सा हमको प्लेट्यूज दिखाई देते हैं। एक तो डेक्कन ट्रैप दिखाई दिया, इसके अलावा तेलंगाना प्लेटू है, दंडकारण्य है, इसके अलावा कर्नाटका प्लेटू है। तो ये प्लेटू किसके पार्ट है, ये नीचे जो डेक्कन प्लेटू वाला जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, साउथ वाला, यहाँ पर जो छोटे छोटे जो प्लेटूज हैं, इनकी बात करें तो ये प्लेटूज हैं। तो लिखो, द पेनिनसुलर प्लेटू। Peninsular plateau is divided into first central highland and second Deccan trap. Central highland consists Malwa Plateau. Central Highland consists Malwa Plateau, बुंदेलखंड प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू के ब्रैकेट में आप लिख लेना शिलोंग प्लेटू। मेघालय प्लेटू ब्रैकेट में शिलोंग प्लेटू, शिलोंग प्लेटू। तो देखो, अभी हमने जो बात की है सेंट्रल हाईलैंड की, तो सेंट्रल हाईलैंड देखो किस से सराउंडेड है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स हो गया। इसके बाद ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है विंध्यन रेंज। ठीक है, यहाँ हो गया विंध्यन रेंज और ये हो गया अरावली। अरावली तो कहाँ पे है, राजस्थान में, और विंध्यन रेंज कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। विंध्यन रेंज है मध्य प्रदेश में। तो अरावली हिल्स यहाँ हो गया, यहाँ विंध्यन रेंज हो गया। और जो सबसे ईस्टर्न साइड में जो इसका प्लेटू पड़ता है, ये कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, मिनरल रिच प्लेटू है। इसके अलावा बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड कौन से रीजन है, तो बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड जो रीजन है, तो यहाँ पे पड़ता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड जो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन लगा हुआ है, वहां पे जो एक प्लेटू है वो कौन सा है, बाघेलखंड। कौन सा प्लेटू है, बाघेलखंड। बुंदेलखंड वाला प्लेटू कहाँ है, बुंदेलखंड प्लेटू ये मध्य प्रदेश और ऊपर जो ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर जो ये प्लेटू है, ये कौन सा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू और ये बाघेलखंड प्लेटू हो गया। मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश, मालवा प्लेटू किस में है, मध्य प्रदेश में। तो ये तीन प्लेटू तो ये यहीं पे आ गए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ईस्टर्न साइड में आए, ये है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू जहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कोल, इसके अलावा आयरन वगैरह। तो ये कहाँ का है,
छत्तीस झारखंड वाला रीजन है, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये पाया जाता है। मेनली झारखंड हम कह सकते हैं, मेनली झारखंड में ये प्लेटू पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नीचे। अब ये जो विंध्यान रेंज है, विंध्यान रेंज के जस्ट नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो ये महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है ना, महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये हमें दिखाई देता है। कौन सा पार्ट है? डेक्कन ट्रैप। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला जो पार्ट है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका प्लेटू। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका प्लेटू, और कर्नाटका प्लेटू में ही, अच्छा ये वेस्टर्न घाट का पार्ट हो गया, कर्नाटका प्लेटू में ही यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट में एक हिल है बाबा बुदन हिल्स। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉफी प्रोडक्शन होता है बाबा बुदन यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये डेक्कन ट्रैप हो गया, यहाँ पे कर्नाटका प्लेटू हो गया। जस्ट इसके ईस्ट वाले जो पार्ट की अगर हम बात करें तो ये है कौन सा? तेलंगाना, तेलंगाना प्लेटू। और तेलंगाना प्लेटू के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट लगता है, छत्तीसगढ़ का सदर्न वाला रीजन, ये कौन सा है? दंडकारण्य। ठीक है, तेलंगाना नदन पार्ट और छत्तीसगढ़ का सदर्न वाला पार्ट है। यहाँ पर जो आपको एक प्लेटू दिखाई देता है, ये कौन सा है? दंडकारण्य प्लेटू। ठीक है, तो कितने हो गए? एक तो हमने सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट कौन कौन से हो गए? मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, इसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू। अभी हमने एक प्लेटू की बात नहीं की है। एक प्लेटू कौन सी बात नहीं की है? मेघालय प्लेटू की हमने बात नहीं की है। अब क्या होता है, ये छोटा नागपुर प्लेटू का ही ईस्टर्न एक्सटेंट है। कौन सा? ये मेघालय प्लेटू। ठीक है, मेघालय प्लेटू है। यहाँ पे एक वैली बन जाती है, एक बीच में से टूट जाता है ये प्लेटू, और एक्सटेंट इसका आगे की तरफ ये कौन सा है? ये मेघालय प्लेटू है। ये भी इसी का ही सेंट्रल हाईलैंड में ही शामिल करते हैं हम। ठीक है, मेघालय प्लेटू को। तो फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड लिखा है आपने, सेंट्रल हाईलैंड में आप लिख लेना सेंट्रल हाईलैंड एरो लगा के, उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट मालवा प्लेटू, ये सारे, और ये वाला भी साउथ वाला लिखो, डेक्कन, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। इसमें लिखना डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। इसके अलावा नेक्स्ट कर्नाटका प्लेटू, डेक्कन ट्रैप, कर्नाटका प्लेटू। फिर इसके बाद तेलंगाना प्लेटू, फिर जस्ट इसके ऊपर नेक्स्ट दंडकारण्य प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू के जस्ट ऊपर दंडकारण्य प्लेटू। क्लियर? देखिए ये हो गया डेक्कन प्लेटू, है ना। अगर हम बात करें तो फर्स्ट, तो देखो एक बार हम सारे एक बार फिजिकल फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट हिमालय की बात करें तो हिमालय जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट हो गया? काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट हो गया, ये कौन सा है? ये हो गया लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा हो गया? जास्कर रेंज। ठीक है, इसके बाद अब चालू हो जाता है हमारी मेन हिमालयन सीरीज जो है, रेंज जो है, तो उसका जस्ट मेन हिमालय के बाद नीचे, मेन हिमालय के बाद जस्ट नीचे उसके लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद नीचे शिवालिक। तो ये वाला हो गया हिमाद्री या मेन हिमालय। मेन हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं जो जस्ट ऊपर है। इसके बाद नीचे लेसर हिमालय,
लेसर हिमालय के बाद नीचे शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हो गया। और यहां से एक सिंटेक्शियल कर्व बनाता है हिमालय, यानी कि यहां से आकर के ये मुड़ जाता है नीचे की तरफ। तो ये वाली जो हिल्स है, ये वाली जो हिल्स है, ये कौन सी है? पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सा शामिल है? पूर्वांचल हिमालय में ये पूर्वांचल हिमालय में मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स। ठीक है, ये पटकोइबुम, इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में, फिर इसके बाद मिजो, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स ये रहा। ठीक है, ये हो गया मणिपुर हिल्स नीचे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद जो प्लेन है, जो ये ग्रीन कलर में जो दिखाया हुआ है, ये किसका पार्ट है? प्लेन का पार्ट है। ठीक है, ये ग्रेट प्लेन है हमारा, नदर्न इंडिया का नदर्न प्लेन। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हिमालय से जो रिवर आई हैं, ये गंगा रिवर आ गई, इसके बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ एंटर कर रही है। ये असम वाला जो पार्ट है, असम प्लेन जो है, तो असम प्लेन में कौन सी रिवर फ्लो हो रही है? ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है। यहाँ पर जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है इस प्लेन का, यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो हो रही है? गंगा रिवर फ्लो हो रही है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम जो है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज जो है, यहाँ पे इस वाले रीजन में, ये जो पंजाब वाला जो पार्ट है, पंजाब एंड हरियाणा, इस वाले रीजन में ये फ्लो हो रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये वाली पार्ट हो गया। तो ये हो गया नदर्न प्लेन वाला पार्ट। फिर इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये डेजर्ट वाला पार्ट हो गया अरावली हिल्स के जस्ट वेस्ट में। अरावली हिल्स के जस्ट वेस्ट में कौन सा पार्ट हो गया? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर अब हम बात करते हैं, ये जो येलो कलर में दिखाया हुआ है, ये येलो कलर में कौन सा पार्ट है? ये येलो कलर में है प्लेट्यूज। ठीक है, ये येलो कलर में है, ये है प्लेट्यूज। तो ये जस्ट ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये तो कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और ये वाला जो है डेक्कन प्लेट्यूज जिसको बोला जाता है। तो डेक्कन प्लेट्यूज में ये डेक्कन प्लेट्यू और ये सेंट्रल हाईलैंड, और ये जस्ट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ पर भी है जो प्लेटू, वो प्लेटू कौन सा है? मेघालय प्लेटू। ये विंध्यन रेंज हो गई। यहाँ पे विंध्यन रेंज की जस्ट नीचे सतपुड़ा रेंज, ये दोनों ही रेंज कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये विंध्यन रेंज और ये सतपुड़ा रेंज, दोनों ही रेंज मध्य प्रदेश में। जस्ट इसके ऊपर आता है मालवा प्लेटू। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर मालवा प्लेटू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश, मालवा प्लेटू। फिर इसके ऊपर बुंदेलखंड, यहाँ पे बागेलखंड। ओके, क्लियर। डेक्कन प्लेटू में यहाँ आ गया डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है। नीचे महाराष्ट्र के नीचे जो कर्नाटका है, वहां पे आ गया कर्नाटका प्लेटू। ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आ गया तेलंगाना प्लेटू। और तेलंगाना प्लेटू के जस्ट यहाँ पर जो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है? दंडकारण्य। ठीक है, तो ये देखिए, नेक्स्ट मैप में देखते हैं। देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ये ग्रेट हिमालय स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय की पीर पंजाल रेंज ये रही, धौलाधार रेंज ये रही। इसके अलावा देखो, लेसर हिमालय में जो कुछ छोटी छोटी रेंजेस हैं, ठीक है, टूटा हुआ है बीच बीच में से। तो एक रेंज तो ये रही लेसर हिमालय की पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, एक महाभारत रेंज और आती है, वो नेपाल में है। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार रेंज, और तीसरी जो महाभारत रेंज है वो है नेपाल में, लेसर हिमालय की। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ साउथ, इसके साउथ में लेसर हिमालय के साउथ में क्या स्टार्ट हो गया है? ये शिवालिक। ठीक है, शिवालिक है, ये शिवालिक लिखा हुआ, देखो शिवालिक। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे माउंटेन्स कौन सी है? माउंट अरावली। ठीक है, मैप हम पढ़ रहे हैं माउंटेन रेंज का, कौन कौन सी माउंटेन्स है। क्या?
अरावली स्टार्ट कहाँ से हो रही है? अरावली यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से गुजरात से, और गुजरात से सीधे दिल्ली की तरफ जाती है। ठीक है। गुजरात में ये जो गिर वाला जो पार्ट है ना, गिर रेंज जो है, ये वाला ही पार्ट है सीधे, ये गिर वाला जो पार्ट है, मनदेव, इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है। हाँ हाँ, सिरोही में भी है, आगे आगे आती है, फिर आगे की तरफ ये आबू, फिर इसके बाद आगे की तरफ जाती हुई दिल्ली। क्या? दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ये गुजरात से स्टार्ट होती है। चलो देखेंगे एक बार, है ना, आगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, कौन सी माउंटेन? विंध्यन। ठीक है, इसके बाद है विंध्यन रेंज। इसके बाद नेक्स्ट जस्ट इसके नीचे सतपुड़ा रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज, इसके बाद सतपुड़ा रेंज। अब विंध्यन रेंज जो है, विंध्यन रेंज में कैमूर रेंज, मिलान रेंज, ये विंध्यन रेंज की पार्ट है, कैमूर। इसके बाद सतपुड़ा वाला जो पार्ट है, ये विंध्यन रेंज के जस्ट नीचे वाला पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बात हम, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ आ जाता है राजमहल हिल्स और बादाम पहाड़, गरजत हिल्स, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ओडिशा में गरजत हिल्स, राजमहल की पहाड़ियाँ और गरजत हिल्स। अब इसके बाद बात करते हैं और कहाँ है हिल्स? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये भी क्या है? ये हिल्स हैं। ठीक है, ये कोस्ट है इंडिया का, और इंडिया के कोस्ट के जस्ट यहाँ पे ये है कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स से इधर ये हिल्स हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट तो कंटिन्यूअस हिल्स हैं, और जो ईस्टर्न घाट है ये कंटिन्यू नहीं है, ये बीच बीच में से टूटा हुआ है। तो देखो कैसे टूटा हुआ है, बीच बीच में से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नल्ला मलाई, है ना, इसके बाद जावेडी, शेवरॉय हिल्स, और जो जहां पे ये जाके यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये क्या है? अनाईमुड़ी। ठीक है, क्या है? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी जो है ये वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? अनाईमुड़ी। और अगर ईस्टर्न घाट की अगर हाईएस्ट पीक पूछी जाए ईस्टर्न घाट की, तो वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। तो इसको कहीं नोट कर लो, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनाईमुड़ी एंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी, उड़ीसा। अब देखो यहां पे हमको दिखाई दे रहा है गारो, खासी एंड जयंतिया। ये क्या है? गारो, खासी एंड गारो, खासी एंड जयंतिया। ये जो हमने अभी पढ़ा था ना, मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू में ही ये कुछ हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पे आती है मिकिर हिल्स, असम मिकिर हिल्स। और इसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था पूर्वांचल में, पूर्वांचल में कौन कौन सी, पूर्वांचल में कौन कौन सी हिल्स आती हैं? पूर्वांचल में यहाँ पे आया डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, और यहाँ पे पटकोईबुम। इसके बाद मिजो, माना। लिख लो एक बार, पूर्वांचल हिमालय में लिखना, पूर्वांचल हिमालय डाल के उसमें कौन कौन सी हिल्स हैं? डाफला, मिरी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये सारी कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब यहां से ये कर्व लेता है नीचे की तरफ, और कौन सी हिल स्टार्ट हो जाती है? पटकोईबुम, ठीक है, नागा हिल्स, पटकोईबुम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया।